हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Academy 23। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेंस तो आप जानते ही होंगे, वैसे आपने पढ़े होंगे स्कूल वगैरह में, लेकिन नहीं जानते हो तो आज आप इस वीडियो से पूरे टेंस को सीख कर जाएंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। ज़्यादातर टीचर आपको सिखाते होंगे कि टेंस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होते हैं। ये बात सही है, लेकिन ये टेंस का प्रकार है। लेकिन टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? असल में टेंस है क्या? टेंस की डेफिनेशन भी तो होगी कोई। तो चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक थॉट सुनाता हूँ जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। मुझे खुद से जीतना है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक और जमाना है। चलते हैं। तो देखो, टेंस क्या होता है? हिंदी में बोलो तो काल। अब सबके मन में एक ही थॉट आ रहा होगा कि टेंस यानी थिंकिंग, विचार, क्या कि टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं, यानी काल यानी समय होता है। नहीं, समय अलग है, टेंस अलग है। तो टेंस क्या है? टेंस यानी क्रिया का एक रूप है। जो टेंस है वो क्रिया का क्या है? रूप है। और समय वो अलग है, यानी समय को तो इसके अंदर डाला जाता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मैं खाना खाता हूँ, और मैं खाना खा रहा हूँ, और मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। तो देखो, मैं खाना खाता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ। इसको ध्यान से देखना। मैं खाना खा रहा हूँ। मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। देखो, अब सब्जेक्ट तीनों में सेम है, खाना तीनों में सेम है, खाता खा रहा हूँ। तो इसमें डिफरेंस क्या है? यानी वर्ब, क्रिया। तो टेंस और कुछ नहीं, क्रिया का एक रूप है जो कि हमें समय का निर्माण कराता है। जो समय बताता है वो कौन बताता है? टेंस बताता है। यानी एक समूह है टेंस। क्या एक समूह है जिसमें उन कालों को रखा गया है, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को रखा गया है। और समय क्या है? सुबह, शाम, जिसको हम मापा जाता है। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये भी समय है, लेकिन इनको जो रखा गया है, जिस ग्रुप में रखा गया है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबको मिला के एक जो स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं क्लास, ऐसे ही टेंस है। यानी समय जो रखा गया है इसमें वो क्या है? हमारा टेंस है, जिसमें कि मेन चीज़ क्या है? क्रिया का रूप है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? क्रिया। और जो सोया वगैरह ये सब क्या है? समय है। तो टेंस और समय में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, टेंस समझ में आ गया होगा। टेंस की डेफिनेशन क्या है? टेंस एक क्रिया का रूप है जो कि जो काल है उसका क्या करता है? निर्माण करता है। तो अब चलते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और नेक्स्ट हमारा फ्यूचर। पास्ट होता है हमारा भूत, प्रेजेंट होता है वर्तमान, फ्यूचर होता है भविष्य। पास्ट मतलब जो निकल चुका है, प्रेजेंट यानी जो वर्तमान में है, और फ्यूचर मतलब आने वाला। तो अब हम इसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट को लेंगे, क्योंकि हम जब प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट की सेकंड बात करेंगे। तो देखो, प्रेजेंट टेंस कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, और इन तीनों के भी 4-4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4-4 भाग। जैसे कि मैंने प्रेजेंट लिया अभी, तो प्रेजेंट के 4 भाग कौन से हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही 4 पास्ट के हैं, ऐसे ही 4 फ्यूचर के हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन चारों के भी 4 भाग होते हैं। जैसे यानी इन चारों के भाग कौन से हैं? वो सेंटेंस होते हैं, जो टेंस में आते हैं, जिनको टोटल कितने हो जाते हैं? 12। अब इनके भी 4 भाग होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो सेंटेंस बोलते हैं हम उन्हें। सेंटेंस क्या बोलते हैं? क्योंकि उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है कंप्लीट। जैसे 4 कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 भाग होते हैं। ये 4 भाग सभी में होते हैं, इंडेफिनिट में भी होते हैं, कंटिन्यूअस में भी होते हैं, परफेक्ट में भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी अब अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव वो होता है जिसकी यानी पॉजिटिव तरीके से बात की जाती है, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, जो पॉजिटिव है, सिंपल है। नेगेटिव क्या होता है? जिसमें नहीं शब्द आता है। मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो ये सिंपल है, ये सिंपल है। और ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया है। अब देखो, हम उस लॉजिक पे नहीं जाएंगे जिसकी वजह से यानी कोई चीज़ पॉजिटिव वो होती है कि जो हमें परेशान करे, नहीं, वो अलग चीज़ है। यहाँ टेंस की एक अलग चीज़ है, जहाँ पे नहीं शब्द आता है उसे हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। यहाँ पे नेगेटिव वो होता है जिसमें नहीं शब्द आता है, और पॉजिटिव वो होता है जिसमें नहीं शब्द नहीं आता है। और इंटेरोगेटिव क्या है? इंटेरोगेटिव में क्या शब्द आ जाता है? पहले क्या मैं, यानी क्या शब्द का यूज हम पहले करते हैं हिंदी में, तो क्या मैं खाना खाता हूँ, और क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। इसी प्रकार अब इनमें 2 सेंटेंस और होते हैं जिनमें जो WH वर्ड्स होते हैं, उन WH वर्ड्स को हम क्या है बीच में रख सकते हैं। यानी हिंदी में जब, क्या, कब, क्यों, कैसे, इन चीज़ों को अगर हम बीच में रखते हैं तो वो भी इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस होते हैं, यानी WH वर्ड वाले। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पास्ट को, फिर फ्यूचर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सीखना है, वीडियो को बीच में स्किप ना करना। तो देखो, पहला है हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल। यानी वर्तमान में एक अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, अब मैं जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता। जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो वो यानी वर्तमान में अनिश्चित काल है। अब इस टेंस में हम सबसे पहले सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले पहचान, तो देखो इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। यानी इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आते हैं? पहचान क्या है इसमें? अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हम हिंदी में सीख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, ना कि इंग्लिश टू इंग्लिश। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश सीखे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं।
तो यहाँ पे पहचान क्या हो जाएगी, ता है, ती है, ते हैं, और ये कब आएंगे, सेंटेंस के लास्ट में। जैसे अफर्मेटिव को सीखते पहले हम, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस, आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यदि आप अच्छे तरीके से इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि पास्ट फ्यूचर आप चुटकियों में सीख जाओगे, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं। बस इस टेंस पर आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा। एक सेंटेंस यानी समझ में आ गया, यानी हमको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया और इसके जो सेंटेंस हैं ये समझ में आ गए, तो बाकी के जो पास्ट और फ्यूचर टेंस है वो आपको चुटकियों में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखो जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, राधा अपने गांव जाती है। अब देखो इसमें तातीते आ गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो यहाँ पे सीख सकते हैं, यानी मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखना है, और इसको सीख गए तो आपके सभी भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे पास्ट फ्यूचर तक। तो देखो सब्जेक्ट वो होता है यानी कर्ता, यानी जो काम करता है। उसके बाद बात आती है जैसे इसमें काम कौन कर रहा है, राधा, तो राधा कौन हुई, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया, यानी एक्शन क्या हो रहा है, तुम डांस कर रहे हो, तुम खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, सो रहे हो, ये सब क्या है, वर्ब यानी क्रिया। जाना, आना, खाना, पीना, रोना, सोना, धोना, ये सब क्या है, हमारी वर्ब है। तो इसमें वर्ब क्या है, क्या कर रहे हैं हम, वर्ब जाने का, यानी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो जाना क्या हो गया, हमारी वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब भी होती है इसमें, है, ये भी वर्ब मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब का यानी यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद है एस ई एस, एस में लगेंगे, इसको मैं अभी बताऊंगा आपको कि किस में एस लगेगा, किस में ई एस लगेगा, किस में आई ई एस लगेगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट मतलब हम कौन सा काम कर रहे हैं। अब राधा अपने गांव जाती है, अब राधा जा तो रही है, जा रही है, ये क्रिया हुई, लेकिन कहाँ जा रही है, जा कहाँ रही है, जा तो रही है लेकिन कोई स्थान तो होगा, अपने गांव। तो कहाँ जा रही है, गांव। तो गांव क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। और ये हमारा किस में आता है, ये हमारा एडजेक्टिव, यानी जो एडजेक्टिव है उसमें आता है, यानी ये पॉजेसिव केस होते हैं, एडजेक्टिव के पॉजेसिव केस होते हैं, उनमें आता है प्रोनाउन में। तो देखो यानी इसके लिए हम हर लगा देते हैं, यानी पॉजेसिव केस होता है ये बीच वाला, इसको हम पॉजेसिव केस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे समझ में आ गया होगा आपको। देखो सब्जेक्ट राधा, उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, जाने की क्या होती है, गो, क्या होती है, गो के बाद क्या लगेगा, ई एस, तो क्या हो जाएगा, गोज। उसके बाद टू, अब कहाँ जा रहे हैं, अपने गांव, तो अपने गांव के लिए क्या होता है, कौन है, लड़की है, तो हर विलेज। अब आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन आपके माइंड में डाउट होगा कि सर ई एस और टू और हर कहाँ से आया। हमने अपने की हर तो लगा दी, लेकिन ये हर आया कैसे, ये टू लगा क्यों। तो देखो टू की तो मैं आपको सिंपल बताऊं, ये स्थान के लिए यूज होता है, प्रीपोजिशन है जो कि स्थान के लिए यूज होता है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम टू का प्रयोग लगाते हैं। अगर आपने ट्रैवलिंग की हो, यानी आप ट्रेवल करके गए होंगे, तो आपने देखा हो, या आप ट्रेन में जाते हो, आपके पास जो टिकट है उसमें डला रहता है फ्रॉम ग्वालियर टू आगरा, ठीक है। तो हम ये जाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ई एस कब लगता है, तो देखो मैं आपको ई एस बताता हूँ। जब वर्ब के अंत में, यानी ये वर्ब है
गो, गो के अंत में ओ एक्स सी एच एस एच और एस, जब 5 लेटर आ जाएं तो हम उसमें ई एस लगाते हैं। जैसे गोज आ गया तो हमने ई एस लगा दिया। ऐसे कोई भी वर्ब हो सकती है, जो वर्ब आ जाए उसमें हम ई एस लगा दें, जिनके लास्ट में ओ एक्स सी एच एस एच एस होता है। अब उसके बाद है एस कब लगेगा, एस सिंपल है, जितने भी होते हैं उनमें एस लगा देते हैं। उसके बाद आई ई एस कब लगेगा, आई एस जब लगता है जब किसी वर्ब के अंदर बाई हो, जैसे कि फ्लाई। ठीक है, अब जब फ्लाई है तो फ्लाई में हम क्या लगा देंगे, आई एस, यानी बाई को हटा के। अब जैसे क्या है की में क्या लगेगा, एस क्यों लगेगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस समझो। यदि किसी वर्ब के अंत में बाई है और बाई से पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो हम बाई को हटा के आई ई एस लगाते हैं। देखो एक बार फिर, यदि किसी वर्ब के अंत में बाई है और बाई से पहले, यानी बाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितनी होती है इंग्लिश में, 21। ए ई आई ओ यू को छोड़कर, यानी सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और वोवल कितनी है, 5। तो हम उससे क्या करते हैं, बाई को हटा के आई ई एस लगाते हैं। और यदि किसी वर्ब के अंत में की है, ये वर्ब नहीं है ये, यानी ये तो नाउन वगैरह, ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, ये की तो चाबी है, एक वस्तु है, नाउन है। ठीक है, तो की है, की में लगा तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन कोई भी वर्ब आ सकती है ऐसी। तो बाई से पहले यदि वोवल है तो हम बाई को ना हटाते हुए एस लगाते हैं। तो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। वर्बों में जब ओ एक्स सी एच एस एच एस हो तब हम ई एस लगाते हैं। जब लास्ट में बाई हो और बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम आई ई एस लगाते हैं। और जब बाई हो और बाई से पहले वोवल हो तो एस लगाते हैं। और ये कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी एक वचन हो। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम ई एस आई ई एस एस नहीं लगाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब जैसे कि एक और सेंटेंस बनाते हैं, तुम अपना काम करते हो। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। अब वर्ब क्या है, करना, करने की डू माने करना। अब इसमें एस ई एस आई एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डू आया कि ओ आया तो हम ई एस लगा देंगे। हम पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब में हम इस नियम के हिसाब से, यानी रूल्स के हिसाब से हम ई एस आई एस जो भी है वो लगाएंगे। तो यू डू, उसके बाद अपना काम। अब अपना काम कौन कर रहा है, तुम, तो इसके लिए योर वर्क। तो अब देखो हर और योर एक कैसे आए, तो इसके लिए मैं आपको 3 केसेस बताता हूँ। सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जिसमें आपके लिए नॉर्मल है उन्हीं को बता रहा हूँ मैं। इनको डिटेल में पढ़ने के लिए दूसरे वीडियो में काम करेंगे। ठीक है, दूसरी वीडियो बनाएंगे। अब जैसे सब्जेक्ट आई, सी, ही, दे, यू और वी, ये अपने नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। तो इनके लिए जो पॉसेसिव केस है, जो अपना अपनी की जो बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कैसे हुआ, आई का क्या होता है, माई। जब मैं खुद के बारे में बात करूंगा, मैं अपना काम करता हूं तो आई डू माई वर्क। ठीक है, और जे ऑब्जेक्ट जब 2 लोग होते हैं इसमें, जैसे मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, आई हेल्प यू। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मी।
अब जैसे ए वाला है, मैंने सेंटेंस थोड़ा अलग बोला था, इसमें बोला कि तुम मेरी सहायता करते हो, तो यू हेल्प मी, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। जब दो लोग होंगे तो ऑब्जेक्ट में जा रहा है जब मी लगाएंगे, और जब खुद की बात होगी तो जैसे सब्जेक्ट है मैं, और जब खुद की बात हो रही है तो माई लगाएंगे, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क, तुम मेरी सहायता करते हो, यू हेल्प मी, ठीक है। इसी प्रकार सी किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए, तो लड़की के लिए हर, जब लड़की अपना अपनी की बात करती है तो हर, और ऑब्जेक्टिव में भी क्या आएगा? हर। ही का क्या आएगा? हिज, और ऑब्जेक्टिव में हिम। दे का देयर, और इधर देम। यू का योर, और इधर यू, यानी यू का सब्जेक्ट भी यू रहता है और ऑब्जेक्ट भी यू रहता है, लेकिन बस क्या है डिफरेंस कहाँ पे आता है? बीच में जब अपना अपनी की बात होती है। जैसे ये लिखा है तुम अपना काम करते हो, तो यू डू योर वर्क। वी का आवर, और इधर अस। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो ये आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब इस टेंस में यानी कुछ नहीं बचा, बस हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से बस बनाते चलना है। ये आपको आ गए। इसके बाद अब हम नेगेटिव बनाएंगे। अब नेगेटिव में क्या करेंगे हम? नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू डज। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं, यानी डू डज। और जो सिंपल वाला है, जो अफर्मेटिव है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो डू डज, डू लगता है हमारा प्लूरल के लिए और डज लगता है सिंगुलर के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैंने सेंटेंस राधा स्कूल नहीं जाती है, तो अब इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट राधा। अब राधा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा? डज। डज के बाद क्या है? वर्ब की जाना। जाने की क्या होती है? वो पहले नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। राधा स्कूल नहीं जाती है, तो राधा डज, उसके बाद नॉट। वर्ब क्या है? जाना, जाने की गो, उसके बाद टू स्कूल। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो देखो मैं, अब जो ये मैं है, जो आई है, ये प्लूरल माना गया है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर प्लूरल क्यों माना गया है? तो देखो ये जिसने ग्रामर बनाई है उन्होंने इसको प्लूरल माना गया है, और पास्ट में इसको सिंगुलर माना गया है। क्योंकि देखो प्लूरल इसलिए माना गया है, अगर मैं इसको अपने तरीके से बताऊं तो देखो मैं ना, वो कभी भी प्लूरल हो सकता है तो सिंगल, लेकिन वो डबल हो सकता है। और जो पास्ट में होता है, तो पास्ट में जो निकल गया वो तो सिंगल का सिंगल ही रहेगा, वो डबल हो ही नहीं सकता। इसलिए शायद इसको इसलिए रखा गया है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आई को हम प्लूरल मानते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो आई के साथ में डू के बाद क्या है? नॉट। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की क्या होती है? रीड। अब क्या पढ़ रहे हैं? किताब। तो एक ही किताब पढ़ रहे होंगे, तो रीड अ बुक। नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती हैं। टू डज, डू लगता है प्लूरल के लिए, डज लगता है सिंगुलर के लिए। तो देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या स्ट्रक्चर? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस
क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसकी मैं आपको दो सेंटेंस दिखाऊंगा। एक तो वो होता है जिसमें हिंदी में क्या शब्द पहले आता है, जैसे कि क्या राधा अपने गांव जाती है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर बार बार जाती जाती या जाते सेंटेंस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये क्या मेरी हैबिट में आ चुका है। और आपको भी एक सेंटेंस, जब एक ही सेंटेंस से 4 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, यानी एक ही सेंटेंस से जब चारों सेंटेंस कंप्लीट होते हैं तो हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखो अब दूसरा जैसे मैं बनाऊं, राधा अपना काम क्यों करती है। तो देखो है दोनों इंटेरोगेटिव, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में क्या कब क्यों कैसे बीच में आ रहा है और एक में आगे। तो देखो जब क्या शब्द पहले आता है, यानी सेंटेंस के पहले आता है, जैसे क्या शब्द पहले आया है, तो यहाँ पर हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे बनाते हैं। और जब क्या कब क्यों कैसे, यानी जो प्रश्न पूछने वाले वर्ड हैं, जो अगर वो शब्द बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं और बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर हम उसे बनाते हैं। जी अभी इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। तो देखो एक क्या पहले आया, इससे हमें पता लग गया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो डू डज में से सबसे पहले क्या आएगा, राधा के अकॉर्डिंग क्या आएगा, राधा सिंगुलर है तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, राधा। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, तो गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपने गांव जा रही तो गो टू, जाने के लिए टू, और कहाँ जा रही है, अपने गांव, तो हर विलेज। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखो डज क्यों लगा है, क्योंकि राधा सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट राधा हो गया, और वर्ब क्या है यानी जाना, अब कहाँ जा रहे हैं, और टू जाने के लिए लगता ही है प्रीपोजिशन है। और अपने के लिए मैंने बताया ही था आपको, लड़की के लिए क्या है, हर, जो किसी का नाम भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, ही के लिए हिज। ठीक है, अब जब क्या कब क्यों कैसे बीच में आ जाए तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं, वाई। अब क्या करेंगे, देखो एक ही सेंटेंस है, पूरा वही सेंटेंस हम उतार देंगे, वाई डज राधा गो टू हर विलेज, क्वेश्चन मार्क। तो देखो सिर्फ डिफरेंस क्या है, क्या शब्द पहले आता है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, यानी वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और जब क्या कब क्यों कैसे हिंदी में बीच में आता है तो हम इंग्लिश में उसकी यानी इंग्लिश पहले लिखते हैं, और पूरा सेंटेंस बिल्कुल वैसा का वैसा ही बनता है, यानी उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब ऐसे ही होता है हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो देखो इंटेरोगेटिव निगेटिव में क्या करना है, हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही लिख देता हूँ इंटेरोगेटिव निगेटिव का। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, और एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, इसलिए यानी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, यानी सिंबल है। तो देखो मैं इनके ही डायरेक्ट बना के दिखा देता हूँ आपको। सिर्फ करना क्या है, इन दोनों में क्या करना है, नेगेटिव वाले में बस हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। देखो नेगेटिव वाले में जो सिंपल के बाद जो नेगेटिव आता है उसमें हम क्या करते हैं, ओनली यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। और इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, यानी वो एक तरफ से चलते हैं। सिंपल में क्या है, सब्जेक्ट यहाँ आता है, उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए उसके बाद नॉट आता है। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहला सेंटेंस डज, डज के बाद
राधा, राधा के बाद नॉट, नॉट के बाद पूरा सेंटेंस वही, गो टू हर विलेज। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस यानी सेकंड सेंटेंस क्या है, वाई से स्टार्ट हो रहा है तो इसी को हम बनाएंगे, तो इसमें भी क्या कर देंगे, वाई डज राधा नॉट, और पूरा सेंटेंस वही जो लिखा है, गो टू हर विलेज। तो मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आप टेंस सीख गए हैं तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आप पूछ लीजिए, आपको जवाब मिलेगा। जय हिंद फ्रेंड्स।